धन, बाहुबल और अपराध का जब राजनीति में समागम हुआ तो वो सियासतदान सामने आए जिन्होंने सियासत को नए तरीके से परिभाषित किया। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम गढ़ में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज बात उस गढ़ की जहां पावर भी है, पॉलिटिक्स भी है और दाग भी है। वो दाग जो सत्ता के लिए अच्छे हैं। तारीख 17 अक्टूबर 1998। जगह मिर्जापुर रोड। पुलिस की गोलियों से अचानक पूरा माहौल दहशत से भर उठा। एक एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को मार गिराया। दावा किया गया कि मरने वालों में एक बड़ा गैंगस्टर भी शामिल है, लेकिन पुलिस की यही थियरी उसके लिए गले की हड्डी बन गई। तारीख फरवरी 1999। एनकाउंटर से कुछ महीने बाद ही एक केस के मामले में एक शख्स पुलिस के सामने पेश हुआ। इस शख्स को देख खुद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं था बल्कि वही गैंगस्टर था जिस एनकाउंटर में मार गिराने का पुलिस दावा कर रही थी। नाम धनंजय सिंह, जौनपुर का बाहुबली नेता। हत्या, लूट समेत 10 संगीन मामले। जराइम से संसद तक का सफर। समाजवादी पार्टी के लोग आज हम उनको टेररिस्ट दिखने लगे हैं कि अपने फायदे नुकसान। अखिलेश जी भी जेल मिलने आए थे। अपना फायदे नुकसान के लिए तब आपको दिखता है। हम लोगों को पर फर्जी मुकदमे कायम कर दिए गए थे। 10-12 मुकदमे कायम किए गए। गैंगस्टर, राशुका सब लगा दिया गया, जिसके सामने अपराधी भी थर थर कांपे। वो नाम है धनंजय सिंह। 10वीं क्लास में हत्या के आरोप से शुरू हुआ धनंजय का आपराधिक रिकॉर्ड। हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी और धमकी समेत कई संगीन मामलों तक ये सफर जारी रहा। जराइम की दुनिया में धनंजय के नाम हर वो अपराध दर्ज है जिसने उसे जुर्म का बादशाह तक बना दिया। वही जितना बड़ा आपराधिक नाम उतना ही बड़ा इस शख्स का सियासी खत भी एक समय हुआ करता था। जुर्म, जराइम और राजनीति की एक पूरी कहानी है धनंजय सिंह। वो नेता जो आज भी यूपी की राजनीति में अपनी धमक रखता है। जराइम और पॉलिटिक्स का गठजोड़। राजनीति में यह फॉर्मूला कई बार हिट साबित हुआ और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाहुबली नेता धनंजय सिंह है, जिन्होंने अपनी हनक की बदौलत कई बार चुनाव जीता। देवों की नगरी हूँ, महादेव का गढ़ हूँ, भगवान बुद्ध की शरण हूँ, विकास हूँ, मर्यादा हूँ, मैं पूर्वांचल हूँ। इस धरती ने भक्ति भी देखी, शक्ति भी देखी, सियासत भी देखी, तो अपराध का वो साया भी देखा जिसने इसे लैंड ऑफ माफिया का नाम तक दे दिया। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स अपने में अलग है। यहाँ सत्ता का शीर्ष भी है तो वो अपराधी भी है जो अक्सर अपने स्वार्थ के लिए समाज को रक्त रंजित करते आए, और इसी में एक नाम धनंजय सिंह का भी आता है। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। इसके बाद धनंजय सिंह का परिवार जौनपुर शिफ्ट हो गया और यहीं से शुरू हुआ इस माफिया का सियासी सफर, जिसमें वो लंबे वक्त तक अजेय बना रहा। धनंजय सिंह जीत रहे हैं यहाँ से। कैसे हैं? जनता यहाँ जीतने का, यहाँ पे उन्होंने इतना काम किया है। जब भी विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। इतना काम हो रहा है कि जनता उनके साथ है। इस बार वो सिंगल वही जीत रहे हैं। यहाँ पे कोई उनके अलावा जीत नहीं रहा है। कैसे?
क्योंकि जनता उन्हीं के साथ है, वो जनता के मसीहा हैं यहाँ पे। मल्हनी विधानसभा है, यहाँ पे सिर्फ धनंजय सिंह है और कोई पार्टी नहीं है। सियासत में धनंजय की एंट्री की भी अपनी ही एक कहानी है। साल 1998 तक धनंजय सिंह के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित हो चुका था। अपराधियों की लिस्ट में धनंजय का नाम लगातार ऊपर चढ़ रहा था। तो इस बीच धनंजय का दबंगों के साथ भी संपर्क बढ़ने लगा। इस बीच धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। जौनपुर से धनंजय चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि उस समय जौनपुर से ही एक बाहुबली नेता विनोद नाटे सियासी ताल ठोके हुए थे। विनोद नाटे को मुन्ना बजरंगी का गुरु भी माना जाता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में विनोद नाटे की जान चली गई। बताया जाता है कि धनंजय सिंह ने विनोद नाटे के समर्थकों से हाथ मिला लिया, चुनाव लड़ने के लिए उतर गए और नतीजा भी धनंजय सिंह के पक्ष में आया। हम लोग निरंतर जब प्रतिनिधि थे लोगों के लिए काम करते रहे। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, पत्नी हुई मेरी यहाँ पर। उसके बाद से क्षेत्र के डेवलपमेंट के लगातार लोगों को दिखता है कि हम लोग जब भी अवसर मिलता है काम करते हैं। हमारे भाई समान हैं ब्रजेश सिंह प्रिंसुल MLC हैं, वो भी समय समय पे यहाँ पे लोगों के लिए हैंडपम्प, जो भी ट्रांसफार्मर, जो भी आवश्यकता है इस तरीके की होती थी, काम करते रहे मल्हनी के लोगों के लिए। 2002 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर धनंजय सिंह विधायक बने। इसके बाद उन्होंने राजनीति के फलक तक का सफर तय करना शुरू किया। 2002 में सिर्फ 27 साल की उम्र में वो विधायक बनने वाले धनंजय सिंह 2007 में JDU के प्रत्याशी के तौर पर फिर सियासी मैदान में उतरे। इन चुनाव में भी उन्होंने जीत का स्वाद चखा। इसके बाद 2009 में वो जौनपुर लोकसभा चुनाव लड़े। जीत ने एक बार फिर धनंजय सिंह की जय जयकार की। इतना ही नहीं, अपनी अजय राजनीति के चलते ही धनंजय सिंह ने अपने पिता राजदेव सिंह को भी सदन पहुंचाया। धनंजय सिंह इस वक्त तक राजनीति के मोस्ट वांटेड बन गए थे। अरे मैं जनता दल यूनाइटेड से 2007 में मिले था यहाँ पर, फिर 2009 में जनता दल यूनाइटेड लड़ी नहीं प्रदेश में, 2012 में नहीं लड़ी, 2017 में नहीं लड़ी, 2022 में लड़े। जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं। भाजपा के भी प्रत्याशी मैदान में है। एकदम स्वागत है, क्या दिक्कत है? यहाँ अलायंस नहीं हुआ, लड़ रहे हैं। भाजपा भी लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी, सपा भी लड़ेगी, सब लड़े, क्या दिक्कत है? जैसे 2002 में सब लड़े थे। धनंजय सिंह के सियासत का सूर्य 7वें आसमान पर था। जीत की गारंटी कहलाने वाले धनंजय सिंह राजनीति और अपराधों के मेल से एक अलग ही तरह की पॉलिटिक्स को परिभाषित कर रहे थे। हालांकि इसके बाद वक्त बदला, दौर बदला और फिर वो समय भी आया जब धनंजय इस राजनीति की दुनिया के लिए बेनाम होते गए।